Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great and watching all the classes regularly without wasting time. So let's start the video with this line. आगे आगे पहले भाग रहा है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन आर मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हार्ड वर्क से। आप हार्ड वर्क कितना कर रहे हैं वो तो मैटर करेगा, बट उतना मैटर नहीं करेगा जितना कि आपका ये मैटर करेगा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये तीन जो टर्म है आपके CDD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीनों चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन बहुत होना ज़रूरी है। तो इसलिए हार्ड वर्क पर ध्यान नहीं, इन तीनों पे ध्यान देना चाहिए। हार्ड वर्क तो करना ही कॉमन है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इस लाइन के साथ। आज का पहला वीडियो है आज का पहला वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को मनाना, परसुएड करना, कन्विंस करना। कन्विंस विद द जेंटल प्लीडिंग, किसी को बहुत ही प्यार से मनाना, यानी कि परसुएड करना। परसुएड का मतलब होता है किसी को क्या करना भाई, मनाना। जैसे आप भी अपनी फैमिली में किसी भी सामान को खरीदवाने के लिए या कोई भी जो भी आपकी विश होती है उसको करवाने के लिए पूरा, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स यानी कि पापा मम्मी से कुछ भी मांगने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। उस रिक्वेस्ट करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, परसुएट करते हैं, यानी कि कैजुअल करना कहते हैं। ठीक है भाई। तो कन्विंस विद द जेंटल प्लीडिंग, निमोनिक्स क्या हो जाएगा, काजोल ने कैजुअल करके नई कार ले ली। यानी कि उसने इस तरीके से उसको मनाया कि उसने अपनी नई कार ले ली। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, ये ले ली भाई नई कार। प्ली, प्लीड है यहाँ पे, प्लीड करना किसी को, यानी कि हाथ जोड़ना, किसी को मनाना बहुत ज्यादा। टेंटलाइज करना एंड एंटाइज करना। टेंटलाइज का मतलब होता है कि भाई क्या, एकदम किसी को बहुत ज्यादा मनाना। और एंटाइज का मतलब वही होता है। और प्रोवोक एक वर्ड आता है, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब ये होता है किसी को मनाना, बट ये होता है नेगेटिव सेंस में, यानी कि गलत काम करने के लिए किसी को क्या करना, उकसाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिसड्यूड हो जाएगा एंड, डिसड्यूड हो गया एंड डिस्करेज हो जाएगा, बुली हो जाएगा। जस्ट इनके उल्टा हो गया, डिस्करेज कर रहे हैं आप उल्टा। इसमें क्या कर रहे थे आप, इनकरेज कर रहे थे आप। इसमें क्या कर रहे थे भाई, इनकरेज कर रहे थे आप। किसी भी चीज को खरीदवाना है तो आप क्या कर रहे हो, उसको इनकरेज कर रहे हो, उसकी अच्छी क्वालिटी बता रहे हो, यानी कि मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आपने ये साइंस में टर्म पढ़ा होगा, क्लास 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एनिमल्स हो या आपके बर्ड्स हो, जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे एनिमल्स बढ़िया तरीके से रह पाएँ। जैसे कि वहाँ पे रिवर्स हो या कोई वाटरफॉल्स हो और चारों तरफ बढ़िया बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के लिविंग बीइंग्स रह रहे होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स रह रहे होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रह रहे होते हैं। है ना? तो इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हैबिटेट का बेस्ट एग्जांपल आपने उसमें देखा हो, क्या बोलते हैं, कौन सा एक कार्टून आता है यार, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, यार जंगल बुक, हाँ, जंगल बुक। जंगल बुक में देख सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल। तो रेसिडेंस वेयर एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉर्मली अवॉइड। ठीक है, जहाँ पे एनिमल और जो प्लांट्स हमारे वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे रेसिडेंट्स रहती है, जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनका निवास होता है उसे बोलते हैं। अब कहाँ होगा उनका निवास, याद रखना इसको, कैब में होगा भाई। कैब में ड्वेलिंग होगा, ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं। टेरेन होगा, यहाँ पे भैया ऐसे याद रख लेना इस चीज को कि रेन होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, नेचुरल सराउंडिंग्स, बिल्कुल नेचुरल है ही नहीं है, तो वहाँ पे एनिमल्स रहेंगे क्या, क्या वहाँ पे कोई हैबिटेट रहेगी, क्या नहीं रहेगी। अभी आपने देखा कोई, कोई बंदर शेर एनिमल जो भी चीजें हैं ऐसी चीजें, तो कोई भी कहीं बिल्डिंग के बीच में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, वो जब वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादातर कहाँ जाते हैं भाई, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हैं। यानी कि अननेचुरल एनवायरनमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंड फॉरेन टेरेन हो जाएगा। फॉरेन टेरेन यानी कि दूर दराज का मतलब है। एक जैसे मान लो कि यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे उनके प्लांट्स है, तो यहाँ पे नहीं रहेंगे वो। जहाँ पर उनको कलेक्टिवली सारी चीजें कंप्लीट मिलेंगी तो वहां पे ही ज्यादा रहती हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेगा इसमें, द डियर्स हैबिटेट, द डियर्स हैबिटेट बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द कमर्शियल बिल्डर्स हु कट डाउन द फॉरेस्ट। अब क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, तो यही तो हो रहा है। स्पेस यहीं पर खाली पड़ा हुआ, तो हम लोग जाते हैं वहाँ के जो भी ट्रीज होते हैं, जो भी वहाँ पे नेचुरल जो भी सस्टेंसेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर वहाँ पे हम अपनी क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को तैयार करते हैं, वहाँ पे हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनकी हैबिटेट को फिनिश करते हैं। हैबिटेट समझ में आ गया। नेक्स्ट बार चलते हैं, डैंडी। डैंडी का मतलब होता है भाई जो इंसान बहुत ज्यादा सज धज के रहता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा तैयार होकर रहता है, रेडी रहता है ना? आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा, कहीं भी जाए के लिए चाय पीने चलेगा भाई, तो एकदम लगता ही नहीं भाई ये चाय पीने जा रहा है। जैसे मान लो कि आप जा रहे हैं ऐसे पार्टी या किसी शादी में आप जाते हैं ऐसे ही, जैसे वो चाय पीने के लिए जाता है। अब सोचो, जस्ट इमेजिन करना है कि जब वो शादी जाए, किसी और ऐसे फंक्शन में जाए, तो वो कैसा जा रहा होगा। तो डैंडी पीपल को उसको बोला जाता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग रियली ग्रेट एंड ऑसम। अरे यार, तो ग्रेट ऑसम,
निमोनिक्स क्या हो जाएगा भाई? डूड एंडी, डूड एंडी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? टेरिफिक, प्राइम, स्प्लेंडेड, टेरिफिक, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा शानदार, शानदार होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा शानदार होना, यानी कि क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा शानदार होना। इससे याद कैसे रखेंगे? स्प्लेंडर गाड़ी से। स्प्लेंडर बाइक जो होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा शानदार होता है। अच्छा, प्राइम देखा होगा आपने, प्राइम सब्सक्रिप्शन होता है, प्राइम से रिलेट कर लेंगे आप। क्लैरिफिक, क्लैरिफिक, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? इनसिग्निफिकेंट, कोई महत्वता नहीं है, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इंपॉर्टेंस, बिल्कुल ऐसी है, खत्म है ना। ट्राइवियल है, बिल्कुल ट्राई करने लायक ही, बस कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मतलब जानते ही हैं आप, बिल्कुल खास नहीं है। बट जिसमें लिखा द डैंडी बॉय वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज लुक्स। बिल्कुल देखो भाई, जो भी ट्रेंडी बॉय होता है वो हमेशा क्या क्या था भाई? उसने कहा कि क्या था? वो कॉन्शियस था अपने लुक्स को लेकर के। और जो भी होते हैं ट्रेंडी बॉयज, वो क्या होते हैं भाई? बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने लुक को लेकर के, कहीं बाल खराब तो नहीं गए, कहीं लुक्स खराब ना पड़ जाए भाई, है ना। फेस देखते रहेंगे, इस तरीके से उसे बोला जाता है। मैलाइन, मैलाइन का मतलब क्या होता है भाई? मैलाइन का मतलब होता है किसी के प्रति क्या करना भाई? गलत अवधारणाओं को, या कह सकते हैं किसी के प्रति गलत बातों को चलाना, जो उसके इंटेलिजेंस उसके ऊपर क्या करे, गलत इम्पैक्ट डाले। यानी कि ये लिखा ना, टू अनफेयरली से हर्टफुल थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में बुराई करना, तीसरे इंसान से बताना या किसी के बारे में बताना, है ना। एग्जाम्पल समझ लेना इसका। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि कुछ ऐसा कहना जो बहुत ज्यादा हर्टफुल हो किसी के बारे में, यानी कि बुराई करना किसी की। नेमोनिक्स क्या हो जाएगा? किसी की इमेज में मैला करना। देखो मैलाइन लिखा ना, मैलाइन, तो मैला से याद रख लेना, किसी की इमेज को मैला करना, यानी कि आप क्या कर रहे हो? उस इंसान को क्या कर रहे हो भाई? बहुत ज्यादा गलत खराब बोल रहे हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज हो जाएगा, अब्यूज हो जाएगा, बी रेट करना, उसकी रेट बढ़िया था लेकिन आपने उसको बी रेट कर दिया। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। डिफेम हो जाता है, डिफेम हो जाएगा भाई, है ना। डिस्ट्रॉय करना, ऐसे रख लेना, बहुत सारी चीजें हैं। क्रिटिसाइज, अब्यूज एंड बी रेट एंड डिफेम। ये क्या है? इसकी किसी की इज्जत को क्या करना? बेइज्जती करना, यानी कि किसी की बेइज्जती करना, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उसको, बार बार कह रहे हैं, एकदम बार बार उसके कामों पर उंगलियां उठा रहे हो। एब्यूज कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, डीरेट कर रहे हो, उसका रेट कम कर रहे हो, फेम को उसकी डिफेम कर रहे हो, यानी कि नीचे कर रहे हो आप। तो याद हो गया। मैलान क्या है? मैलान का मतलब क्या है? कि किसी की इमेज को क्या करना भाई? गंदा करना, मैला मैला करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, अब्यूज करना एंड बीरेट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका भाई? प्रेज करना, जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। इसमें हम बेइज्जती कर रहे थे, इसमें हम इसकी तारीफ करेंगे। अक्लेम हो जाएगा एंड अपलॉज हो जाएगा, है ना, किसी की क्या करना भाई? तारीफ करना, तारीफ करना। अब उसमें लिखा है एग्जांपल के लिए, द जैक्स वाज वेरी एंग्री अबाउट लॉसिंग हिज जॉब। जैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा था अपनी लॉस क्योंकि उसने अपनी जॉब खो दी थी। तो ही ट्राई टू मैलाइन हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एनीवन हु कॉल्ड वुड लिसन। जो उसकी सुन भाई, उसको तो निकली गई गुस्सा किसी का, ठीक है, तो उसकी बुराई तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा जैप। जैप वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? अ प्रैक्टिकल जोक एंड ट्रिक दैट लाइक यू प्ले ऑन समथिंग, यानी कि किसी के ऊपर काम कर जाए वो जोक, जैसे प्रैक्टिकली जोक करना किसी के ऊपर, देखा होगा आपने। यानी कि अ प्रैक्टिकल जोक और ट्रिक दैट यू प्ले ऑन समवन। आप किसी भी ऐसे मजाक के कर रहे हो जो क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मजाक करना। उसे क्या भाई, नमक से कैसे रखना है? देखो, जोक को रख लेना जोक से। इसको देखो साउंड भी काफी रिलेट कर रहा है, जोक जोक, ठीक है, जोक से रिलेट कर लेना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जीर, किसी का मजाक उड़ाना, मौका उड़ाना, प्रैंक। आपने प्रैंक तो सुना होगा, प्रैंक वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे प्रैंक वीडियो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की स्क्रिप्टेड रहता है और हम किसी के टारगेट करते हैं किसी इंसान को, फिर उसके साथ जो करते हैं, तो वो उसको नहीं पता होता, बस हमें पता होता है। तो इस तरीके से जो एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसके लिए, तो वो क्या होता है अपने आप में एक प्रैंक होता है। इसे ही मॉकरी कहते हैं या मॉक कहते हैं भाई, याद रखें। अब मॉक को कैसे याद रखना है भाई? तुम्हारे 50 में से, ये भी मैं बार पहले करवा चुका हूँ पहली क्लास में, 50 में से 5 नंबर आ गए तो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा रिजल्ट इस देखो देख लिया, तुम कह रहे मेरी इंग्लिश में भाई ये पूरे में पूरे आएंगे, तुम्हारे इतने मार्क्स आए, तो ये अपने आप में क्या है? एक तुम्हारे मॉक में मॉकरी होगी तुम्हारी, यानी कि मॉक में मॉक मतलब मजाक हो गया। जीर हो गया, जोक से याद करना, जैसे, ओके। और प्रैंक हो जाना, हो जाएगा याद, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसकी? सीरियसनेस एंड वर्क एंड सिंसियरिटी। सीरियसनेस, वर्क एंड सिंसियरिटी, सीरियसनेस, वर्क एंड सिंसियरिटी। आप इसमें क्या, हम मजाक कर रहे थे, इसमें आप बिल्कुल एकदम सीरियस हैं, कोई मजाक नहीं भाई। काम के प्रति कोई भी मजाक नहीं, पढ़ाई के प्रति कोई भी मजाक नहीं, अपने काम को लेकर कोई भी मजाक नहीं, अपने पर्पज एंड टारगेट को लेकर कोई भी मजाक नहीं, यानी कि वर्क करेंगे आप सिंसियरिटी से करेंगे एंड सीरियसनेस के साथ करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा था, प्रैक्टिकल जोकर, द प्रैक्टिकल जोकर लव्ड टू पुल द जैप ऑन हिज फ्रेंड्स एंड स्पेशली व्हेन दे डिड नॉट सी द ट्रिक कमिंग। उसको पता नहीं, समझ नहीं आया कि हो कहाँ से रहा है, लेकिन मजा कर रहे हैं, बढ़िया। तो ऐसा तो होता ही है, जब किसी के साथ मजाक करते हैं तो उसको थोड़ी बताते कि हम तेरे साथ भाई ऐसा प्रैंक करने वाले हैं, फिर ज्यादा मजा आता है। स्क्रिप्टेड होता, अगर उसी को पता चले तो थोड़ा मजा ही नहीं आएगा भाई हमें।
नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास क्रेप्टी। क्रेप्टी का मतलब क्या होता है भाई? जो इंसान बहुत ज्यादा चालाक होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा चालाक होता है, चालाक होता है यानी कि चतुर होता है, जो अलग आदमी बहुत ज्यादा चतुर और चालाक होता है, यानी कि जो दूसरों को धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर हो, जो दूसरों को धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर हो। मार्क बाय द स्किल इन द डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब होता है धोखा देना किसी को। अरे यार क्या है? चलो भैया मैं नीचे ही लिख ले रहा हूँ। धोखा देना। नेमोनिक्स क्या हो जाएगा भाई इसका? दिखावटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? केजी, कैनी होगा, इंसीडियस हो गई, इंसीडियस होगा एकदम, यानी यानी कि इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, आतुर इंसान हो, बहुत ज्यादा चतुर इंसान है ऐसा कि जो किसी को भी इंसान को बेवकूफ बना सकता है भाई। अब एंटोनिम क्या होंगे? जस्ट उल्टे हो जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे? किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, डिसऑनेस्टी आपके अंदर है। आपके अंदर क्या भाई? डिसऑनेस्टी है, डिसलॉयल है आप। इसमें क्या हो जाएगी? ऑनेस्टी आ जाएगी आपके अंदर। एंड अब क्या हो जाएंगे भाई? ओपन हो जाएंगे कि नाइब हो जाएंगे। नए हैं आप तो, नए हैं ना। नाइब देखो, नया से याद रखना ही आएगा, कई बार वर्ड बहुत ज्यादा पूछ चुका है एसएससी कई बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नया है नई, जो भी नया है। क्राफ्टी एंड कनिंग, द स्टूडेंट वॉज एबल टू चीट ऑन द टेस्ट। जो भैया आपके कनिंग और क्राफ्टी बच्चे होते हैं वो क्या करते? टेस्ट में चीट करते विदाउट हार्ड टीचिंग, टीचर नोइंग, और टीचर, कोई भी टीचर नोटिसिंग, टीचर को पता नहीं चलता है और वो चालाकी से नकल वकल करके चले जाते हैं। आर्कन का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली किसी चीज को क्या करना भाई? आर्कन करना। आर्कन यानी कि मिस्टीरियस है नॉलेज, कोई चीज जो पता है आपको, पता है सिर्फ आप जानते हैं, यानी कि आप क्या, आप आपको पता है कोई, जैसे बहुत बड़ी गहरी नॉलेज है, मान ले किसी कंसेप्ट है जो 90% लोगों को नहीं पता है, वो आपको पता है, वो क्या चीज होगी? वो आपके लिए आर्कन होगी। ठीक है। आर्कन आखिरकार ऐसे याद कर, कुछ याद करेंगे हम। सीक्रेट यानी कि मिस्टीरियस नॉलेज जो बहुत ज्यादा छुपा हुआ है, यानी कि गुप्त राज हो, गुप्त राज लिख लेना। आर्कन मतलब होता है गुप्त भैया। क्या होता है? एक मिनट, इस करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त, गुप्त राज लिख लेना भाई हिंदी। ओके। फिर कौन है आखिर कौन था वो जिसने आर्कन ज्ञान दिया तुम्हें? बताओ भाई, ये किसने ज्ञान दिया तुमको भाई? तुम अब मतलब तुम किसी दोस्त के सामने, अपने दोस्त के सामने गए, क्या तुझे पता है ऐसा वैसा, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कहीं नींबू टांगने से ऐसा होता, चप्पल टांगने से ऐसा हो जाता भाई, काला है, ऐसा करने वैसा, दुनिया भर का काला कपड़ा, कहीं ऐसे दुनिया भर की बात है। तो वो कह रहा था भाई तुमको आखिरकार कौन था, आखिर कौन था वो जिसने तुम्हें आर्कन ज्ञान दिया है? याद हो गया? आर्कन का मतलब वो ऐसा ज्ञान जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा क्या है, सीक्रेटिव है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस एंड ओकल्ट एंड अनकाउंटेबल। ये चीजें क्या है? अनअकाउंटेबल है, सॉरी, अनअकाउंटेबल है, इनको अकाउंट नहीं कर सकते हम। अकाउंट का मतलब हो सकता है भाई कि जिसको हम, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और ये क्या है? अनअकाउंटेबल है। ओके। मिस्टीरियस है, मिस्टिक है, ऑकल्ट है एंड अनअकाउंटेबल है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? कॉमन है, सबको पता है भाई। नॉन है एकदम, आउटवर्ड है एकदम, इनवर्ड थोड़ी ना है, आउटवर्ड है। ओके, इनवर्ड है, एकदम सबको पता है भैया। इसमें कोई खास बात नहीं है कि आपको ही पता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज नो लॉन्गर टॉट इन स्कूल, वो बहुत समय तक स्कूल में नहीं पढ़ा। पीपल आर कंसर्न दैट द कर्सिव राइटिंग विल बिकम आर्कन। वो उसने ज्यादा स्कूल में पढ़ाई करी नहीं है, तो उसकी जो राइटिंग है वो कैसी? आर्कन है, आर्कन है। इसकी आर्कन राइटिंग किसकी होती है? राइटिंग की बात करें तो आर्कन किसकी होती है? जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, तो वो होते हैं हमारे डॉक्टर। वो कैसे लिखते हैं? आर्कन लिखते हैं। डॉक्टर डॉक्टर की बात ही समझ सकता है, तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझ सकते। तुम बहुत ज्यादा चतुर बन के चले जाओ कि दिखाओ हमें, दिखाओ मेडिकल के जो भी तुमने रिसिप्ट काटी है, दिखाओ, हम लेके आएंगे भाई, तुम नहीं पढ़ पाओगे। अब नेक्स्ट लिखा है वर्ड हमारे पास ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसेप्टिव। सेम हमने पिछले पिछले वर्ड पढ़ा ना, पीछे वाला वर्ड, सेम उसी जैसा मीनिंग रखने वाला ये भी है उसका। ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है भाई कि, अच्छा, ऑब्लिक्विटी का समझ लेना एडिक्यूटी, एडिक्यूटी से रिलेट कर लेना इसको। बहुत ज्यादा क्या है इसने, चतुरता, यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसेप्टिव, धोखा देना, बच्चों को धोखा दे रही है वो बहुत ज्यादा, दे रही कि नहीं दे रही? अब एग्जाम इसका मेमोरिक्स क्या हो जाएगा? अब ले गया वो तेरी यूकिटी, वो तेरी यूकिटी ले गया भाई, और देगा तुम्हें एडिक्यूटी। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? डिसेप्टिवनेस, यानी कि धोखेपन का, जिसमें अंदर बहुत ज्यादा, जो धोखा देने में बहुत ज्यादा माहिर हो, है ना। और नेक्स्ट लिखा है असल्टिज्म हो जाएगा। एंड ट्रिकेरी, जिसका भैया बहुत ज्यादा ट्रिक आती हूँ, जो आपको बेवकूफ इनकी टोपी पहनकर चला जाए,
जो आपको बेवकूफ बना के चला जाए उसको बोला जाता है हमने ऑब्लिक्यूटी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई? ऑब्लिक्यूटी बोला जाता है। जैसे मैं कई बार वर्ड एक बार में दो दो तीन बार यूज करता हूँ, बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जहाँ भी बैठे हो, लाइब्रेरी में, क्लास में, जहाँ भी बैठे हो, तो आपको रिपीट करना है वर्ड को। जितनी बार आप किसी भी एक वर्ड पर रुकोगे तो वर्ड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आप जितना कम टाइम देंगे तो उतना ही क्या होगा भाई? वो जल्दी भूलेगा। सिंपल सी बात है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? फेथफुलनेस, फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी एंड ट्रूथफुलनेस। फेथफुलनेस यानी कि आप वफादार हैं, यानी कि क्या अपन वफादार है। हमारा जो डॉगी होता है वो क्या होता है? वफादार होता है अपने मालिक के लिए। लॉयल्टी होती है उसके अंदर, ट्रूथफुलनेस होती है। द स्काई फॉक्स कंटिन्यूड हिज ऑब्लिक्यूटी, स्नीकिंग इनटू द हेन एंड हाउस व्हेन द फार्मर वाज नॉट लुकिंग। बिल्कुल, हमारी जो भैया फॉक्स होती है बहुत ज्यादा चतुर होती है, कनिंग होती है, लोगों को आसानी से धोखा दे सकती है। तो वो क्या कर रही है भाई? स्नीकिंग कर रही है किसको? हैन को, हैन हाउस को। जब कब कर रही थी? जब फार्मर वहां पे नहीं था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई कॉयल। कॉयल का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक एंड विद हर फेस एंड पैन। किसी की वजह से क्या होना भाई? ड्रॉबैक होना, यानी कि आपको एक बेचैनी सी है, एक बेचैनी है, यानी कि डर है आपको कि कहीं ऐसा ना हो जाए, बुरा बुरा होने का डर है। हुआ नहीं है उससे पहले, जैसे मान लेते कि आपका कल रिजल्ट आना है, तो भले ही आपने कितना अच्छा एग्जाम दिया है, बट उस रिजल्ट के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स जरूर आएंगे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे मार्क्स कम ना हो जाए। तो इस तरीके से उसको बोला जाता है भाई ड्रॉबैक होना या कॉयल होना, यानी कि विद द फेस एंड पैन। तो निमोनिक्स क्या हो जाएगा? इसका फेल होने का डर से कॉयल हो गया भाई। कॉयल का मतलब ही होता है डर, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड है ये। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैंट, मूर्छित हो जाना, पागल टाइप को हो जाना, एकदम फ्लिंच हो जाना, एकदम श्रिंक हो जाना, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब है इस चीज को लेकर के, जैसे यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल। नेक्स्ट सिंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका फेस है, आप फेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मीट कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं, मिल लेंगे, मतलब उस चीज जो भी सामना होगा भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम एकदम शांत है, आप शेयरिन है। ठीक है। यू माइट इक्वल इन द फियर एट ऑफ द साइट ऑफ अ प्लेग्राउंड बुली। आपको प्लेग्राउंड की जो बुली हो रही है, जो बुलिंग होती है ना प्लेग्राउंड में, उस चीज से आपको डर लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेविटेट। लेविटेट का मतलब क्या होता है भाई? एक मिनट पेन से निकलेंगे। लेविटेट का मतलब क्या होता है? कॉज टू राइज इन द एयर एंड फ्लोट, यानी कि किसी चीज का क्या करना? उड़ना या तैरना। अरे यार, एक मिनट। लेविटेट का मतलब क्या भाई? किसी चीज का तैरना या उड़ना। उड़ना लिख लेना, उड़ना या तैरना हवा में, मतलब कि आपका उसमें फिजिकल जो फोर्स है वो बिल्कुल कम लगे, ऐसे कर लेना याद। ठीक है। लटकना या एलिवेट इन द एयर। ओके। ड्रिफ्ट हो मारना, ड्रिफ्ट करना, जैसे अपने ट्रिप मारते हो गाड़ी से, फ्लोट करते हो, हॉवर करते हो आप ना। कॉज टू राइज इन द एयर एंड फ्लोट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लैंड, बिल्कुल धरती में रखे हुए आप, अब इसमें अगर उठना कुछ भी करना पड़ेगा तो आपको खुद का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। ड्रॉन, सिंक। ठीक है, डूब जाना किसी चीज में। और इसमें क्या करती चीजें? फ्लोट करती हैं, यानी कि तैरती रहती हैं। ठीक है, सरफेस पर रहती हैं। द मैजिशियन वॉज एबल टू मेक हिमसेल्फ लेविटेट 3 इंचेस ऑफ द ग्राउंड। देखो, तुमने देखा होगा मैजिशियन जो होते हैं हमारे, एकदम ऐसे लेट जाएगी वो बॉडी, और वो अपनी बॉडी, उस बॉडी को इतने ऊपर उठा के दिखा देंगे, कहेंगे देखो भैया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमको क्या करते हैं? बेवकूफ बनाते हैं, तो उसे बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है मेड अप ऑफ द फॉल्स स्टोरी। जो क्या होता है भाई? उसकी जो बुनियादी है, जो बनने पूरी जो बात ही है ना, वो शुरुआत से ही समझ में आ जाती है कि भाई ये गलत चीजों से बनी हुई है, और इसका विश्वास इट इज नॉट बिलीवेबल, जो जो विश्वास के लायक है ही नहीं है, उसको बोला जाता है फैब्रिकेट। भाई ये फैब्रिकेट है भाई, ऐसा लगना। फैब्रिकेट्स कैसा लगना? फॉल्स, फॉल्स है भाई, फॉल्स है। ऐसा फैब्रिक है जो फॉल्स है ना, छलावा है। उसे बोले मेक अप अ फॉल्स स्टोरी। आप क्या कर रहे हो? झूठी कहानी बना रहे हैं। पापा ने, आप जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आप लेट नाइट, लेट नाइट आप कहाँ हैं? घर लौटते हैं, तो आप पापा से क्या करोगे? फर्स्ट स्टोरी बनाओगे। वो पूछेगा कहा क्या कर रहा था भाई, तो कहोगे आपका भी जो दोस्त था, दोस्त की जो नानी थी, नानी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनको हॉस्पिटल ले गया, जबकि दोस्त की नानी तो है ही नहीं है, बहुत पहले गुजर चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या करें? यानी कि फॉल्स स्टोरी को क्रिएट कर रहे हो बचने के लिए। नेमोनिक्स क्या हो जाएगा? जैसे फैब्रिक को फैब्रिकेट करके उसमें वैसे स्टोरी बनाना होता है, बिल्कुल। कैन कॉट करना, डिवाइस करना, यानी कि किसी को धोखा देना, कॉन्ट्राइव करना। ठीक है। अब एंटोनिम क्या होंगे? जस्ट उल्टे हो जाएंगे। इसमें आप किसी को धोखा दे रहे हो, डिसीव दे रहे हो, DECE, डिसीव। स्पेलिंग एरर बहुत आता है इसमें, EI होता है, याद रखना इस चीज को। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बी ऑनेस्ट एंड फैक्चुअल एंड एक्चुअल। फैक्चुअल है जो एक्चुअल है, एंड
जो ऑनेस्ट है उसे बोल देंगे। एज अ मेकअप आर्टिस्ट माई जॉब इज टू बी फैब्रिकेट एंड द इल्यूजन टू ब्यूटी ऑफ द कवर इज द पर्सन्स ब्लेमिसेस। ठीक है भाई, ब्यूटीफुल। रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है भाई? एक कोई रामबाण जिसे कहते हैं, हम कहते हैं कि किसी चीज का बहुत बड़ा, रेमेडी तुमने सुना होगा, रेमेडी का मतलब इसकी चीज की किसी का उपाय होना। अपन लोग घर पे बहुत सारी रेमेडीज बनाते हैं ना, जैसे अगर किसी का सर दर्द कर रहा हो तो मम्मी कहती कहीं कि ऐसा कर लो भाई, कहीं बुखार आ गया हो तो अपन लोग क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं आप? बुखार क्या करते हैं, बुखार में क्या करते हैं? तो रेमेडी का मतलब होता है क्योर हैंडलिंग ऑफ द इलनेस। आप खुद से ही घर पे ही अपने आप ही हैंडल कर रहे हो कि उसको इलनेस को, और बिना डॉक्टर के पास जाए, जो भी आपको क्या बीमारी है आप घर पे ही बना करके चीजों को सही कर रहे हो। आपका पेट दर्द कर रहा है तो मम्मी कह रही गर्म पानी पी ले, आपका सर दर्द कर रहा है तो मम्मी कह रही सर पर गीला कपड़ा रख ले, है ना? इस तरीके से जो हम घर पे उपाय करते हैं, जो भी हमारी क्या होती है भाई, जैसे हम क्या बोलते हैं, अरे यार हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, घरेलू उपाय। हाँ भैया, इसका मतलब होता है घरेलू उपाय। जो भी हमारे घरेलू उपाय होते हैं उसे रेमेडी बोला जाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, एग्जाम्पल देखो पहले, रामदेव बाबा की बताई रेमेडी। ठीक है, अभी रेमेडी, रामदेव बाबा क्या करते भाई? रेमेडी तो बताते हैं हमें, जड़ी बूटियों से निरमित ये ले लो वहीं वो ले लो। अच्छा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्योर, एंटीडोट, थेरेपी। थेरेपी क्या होती है? एकदम प्योर होती है, यानी कि जो प्योर फिजिकल होती है, यानी कि नेचुरल होती है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसमें? डैमेज, हार्म, हर्ट। इसमें क्या था, कोई भी आपको हार्मलेस थी, ये क्या थी, सब चीजें हार्मलेस थी, बट ये क्या है, हार्मफुल है आपकी। तो ये डिफरेंस समझना है। एंटोनिम पढ़ रहे हैं हम, हार्मफुल है, डैमेज करेंगे, हार्म कर देंगे, आपको हर्ट कर देंगे। सिंस आई कैंपिंग द बोर्ड्स आई वुड रेमेडी फॉर एनिमाई स्टोमक एसियो, सो बाय ईटिंग पार्ट ऑफ द जिंजर प्लांट ऑन द साइड ऑफ द ट्रेल। जिंजर खा लेते कई लोग। नेक्स्ट लिखा है नेसेंस। नेसेंस का मतलब क्या होता है? द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द समथिंग दैट लीड्स अ बिगर आइडिया। यानी कि शुरू-शुरू में जो स्टार्टिंग हुई है आपकी, यानी कि इनिशियल स्टार्ट ऑफ द समथिंग दैट लीड्स टू अ बिगर आइडिया, यानी कि शुरुआत अपन लोग कर लेते हैं, जैसे कि मतलब कोई काम स्टार्ट करना है, अब इसको पता नहीं कि कैसे स्टार्ट करते हो, तो कई बार सोचते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं, बाद में दिमाग मतलब कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाएगा, तो उसी पोजीशन को वही बोलते हैं हम, उसी चीज को ही बोलते हैं। जैसे कि शुरुआत में क्या है, इतना छोटा सा, अब इस चीज को सोच के हम बैठ जाएं, ये तो बहुत छोटा है, कब खिलेगा भाई, इस तरीके से कब फ्लेवरस हो जाएगा, तो होगा, टाइम लेगा, और उस तरीके से हमारे आइडिया क्रिएट हो जाते हैं। सेम वही वाली बात है कि द इनिशियल स्टेट ऑफ द समथिंग दैट लीड्स टू अ बिगर आइडिया, यानी कि शुरुआत जब हम करते हैं तो हम क्लू लेस होते हैं, फिर लास्ट तक जब ज्यादा 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 जाते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज हो जाते हैं, और बहुत सारे तरीके पता हो जाते हैं, राइट? उसे बोला जाता है नमनक्स। क्या हो जाता है, नई नई स्टेज में लगा है भाई, नई नई स्टेज में होता है तो इंसान के पास जो होते हैं आइडियाज होते हैं वो कम होते हैं, तो उसे बोला जाता है नई नई स्टेज की ही बात हो रही है। उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग हो जाएगा, और कमेंसमेंट हो जाएगा, कमेंसमेंट एंड टर्निंग। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? कंप्लीशन, आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि आप नए नहीं, पुराने हो चुके हो। कंक्लूजन कर रहे हैं, यानी कि पूरी बात बोल चुके हो, आप लास्ट में कंक्लूड कर रहे हो। एंड कर रहे हो, यानी कि फिनिश होने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास बेट्रियल। बेट्रियल का मतलब होता है एन एक्शन दैट ब्रेक्स समन्स ट्रस्ट, यानी कि किसी इंसान का दिल तोड़ देना भाई, दिल तोड़ देना, यानी कि धोखा देना। लिख लेना का धोखा देना, धोखेबाज है, धोखा देना, धोखा देने वाला। ठीक है, जो इंसान, जैसे हम कई बार अपने दोस्तों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, लास्ट टाइम पे वो हमें क्या कर देते भाई, छोड़ देते हैं, यानी कि हाँ, छोड़ देते तो हमें वो क्या हो वो दोस्त कैसे होते हैं? बैटरियल होते हैं भाई। ओके, जैसे इसमें लिखा है, जिसको मानता था वो लॉयल, उसी ने हमें को क्या किया? बेट्रॉयल। बिल्कुल, लॉयल से स्पेलिंग रिलेट कर रही है, जिसको हमने क्या माना था भाई? लॉयल, और वही निकला बेट्रॉयल, वही बेट्रॉयल निकला जिसको हमने रॉयल माना था। डिसेप्शन है उसके अंदर, डिसऑनेस्टी उसके अंदर, ट्रैकरी है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? डेवोशन, एकदम आप बिल्कुल एकदम शिद्दत से है। एंड फ्रैंकनेस है, आपके अंदर क्या है? फ्रैंकनेस, आप ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है। एंड फिडेलिटी है, फिडेलिटी मतलब होता है विश्वास। जहाँ पे एफआईडी वर्ड मिल जाए उसका मतलब ये होता है बिलीफ से, इसका मतलब ये होता है किससे? बिलीफ से, सॉरी। जहाँ पे एफआईडी मिल जाए वर्ड, वहां पे उसमें विश्वासी होता है। एग्जाम्पल देखना, एज अ पनिशमेंट फॉर हिज बेट्रियल टू हिज द कंट्री, द सीक्रेट सेलिंग स्पाई वॉज सेंट टू द प्रिजन। बिल्कुल, उसको जो इस तरीके से वो कंट्री के साथ धोखेबाजी कर रहा है तो उसको कहाँ भेजना चाहिए भाई? प्रिजन, जेल में भेजना चाहिए। अब जैसे इस पिक्चर में देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? कितने विश्वास से एक दूसरे के पास गए और इसने यहाँ पर पीछे से उसको किक मार दी, इसने इसको क्या कर दी भाई?
क्लिक लगा दी। तो इस तरीके से क्या है ये अपने आप में, ये क्या बेट्रियल है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास एक्लेसियल। एक्लेसियल का मतलब रिलेटिंग टू द चर्च, जो चर्च से रिलेट करे, ऐसे वर्ड जो चर्च से रिलेट करे, जो चर्च के सब्सटेंस हो, है ना, चर्चली, चर्चली बात है। एंड क्लैरिक है, डिवाइन है, एकदम डिवाइन है एकदम। डिवाइन जानते हो क्या होता है? यानी कि जो पवित्र स्थान है उसको डिवाइनियस होते हैं वो बहुत ज्यादा। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? सेकुलर हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा, नॉन चर्चियल हो जाएगा। नॉन चर्चियल, कोई चर्चियल वाली बात नहीं है, टेम्पोरल है एंड सेकुलर है, आप उन चीज को मानते ही नहीं है। सोहन विका मदर प्रोफेसर ऑफ द टीच ecclesial लॉ ऑफ द कैथोलिक चर्च इन द मुंबई। मुंबई कैथोलिक चर्च में वो क्या कर पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? एक्लेसियल लॉ पढ़ाता है। ठीक है, चर्च मतलब कि उसे क्रिश्चियन के बारे में, यानी कि जो हमारी इनकी जिनकी जो चर्च होती है उसके ऊपर, जो भी उसका रिलीजन होता है उसके ऊपर बताता है लोगों को, यानी कि उस एक हिसाब से कह सकते हो उसका फिलोसफर कह सकते हैं, गुरु कह सकते हो आप। डियरी, डियरी क्या मतलब होता है? कॉजिंग डिजेक्शन। आपको पता है कि मान लेते हैं आप इंटरव्यू देने गए किसी कंपनी में और आप वहां पर रिजेक्ट हो चुके हो, आप अब वहां पे रिजेक्ट हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप रिजेक्ट क्यों हुए हो, और जो भी आपका एग्जामिनर है, जो भी इंटरव्यूअर है, उसको भी पता है कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है। तो आप घर पे आओगे फिर उस कमी पर काम करोगे, यानी कि कॉजिंग अ रिजेक्शन। आपको पता है आपने क्या करा था, यहाँ पे जाकर इंटरव्यू वाले के सामने बैठ गए, जो भी इंटरव्यूअर था, और आपने हिंदी ज्यादा बोली और इंग्लिश कम बोली। आपके वर्क ठीक था, बट वहां पे कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम पर। आप लोगों को कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए आपने क्या कहा, वहां पे हिंदी के कुछ वर्ड्स यूज कर लिए और सामने वाले बंदे को तुमने इंप्रेस नहीं कर पाया, इस वजह से आप बाहर हो चुके हो। तो आपने इस बार ठान लिया कि भाई जो मेरा रिजेक्शन का जो रीजन था ना, अब मैं समझ गया हूँ क्या रीजन था। इस बार मैं स्पीकिंग का कोर्स बढ़िया करके आऊंगा, सब चीजें क्लियर करके आऊंगा, तब आऊंगा इस बार। यानी कि किसी कॉजिंग द रिजेक्शन, कोई जो आपका फेल होने का जो कारण था उसको समझ जाना, कमी अपनी समझ में आ जाना, राइट। नंबर उसका हो जाएगा डियर वंस, को छोड़ जाना डियर ही था। डियर वंस का जाना भी ठीक है, आप जिनको चाहते थे वो अपने छोड़ के चले गए, तो वो क्या है, वो भी अपने आप में क्या है, डिजेक्शन ही है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? मोर। आप अब जब ये बताओ रिजेक्शन मिलेगा आपको, जो कहीं से रिजेक्शन मिलेगा, डिजेक्शन मिलेगा, कैसे हो जाएंगे भाई? दुखी हो जाएंगे ना एकदम, अनहैप्पी हो जाएंगे ना बहुत ज्यादा। अच्छा, इसको कैसे याद रखें? मोरूज को कैसे, आपको रोज नहीं मिला, वीक हैं आप, चेयरलेस हैं, चेयर मीन्स तो खुशी और लेस मीन्स नहीं है, नॉट, नॉट खुशी, नॉट हैप्पी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चेयरफुल, ब्राइट, इवेंट, इवेंटफुल, एकदम मस्त है। रेनी वेदर वॉज पुटिंग मी अ वेरी मूड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भाई इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है भाई डिस्प्लेइंग अ रैंडम पैटर्न, एकदम अजीब सा पैटर्न दिखाना। जैसे क्या कि आप जा रहे हो, जैसे जो जो चीजें क्या नोटिसेबल होती है वो अलग दिख जाती है भाई, है ना। कोई साइकिल, बिकॉज नॉर्मली हम साइकिल को कैसे चलाते हैं भाई? सीधे चलाते हैं भाई, सीधे बैठते हैं। कोई बढ़िया टैलेंट दिखाता चला जा रहा है, बिल्कुल उल्टा साइकिल चला रहा है, मुंह इस तरफ है, फेस उसको साइकिल इस तरफ चली जा रही है, तो हमारा क्या है, इस पर ध्यान बहुत स्पीड से जाएगा। वो चीजें क्या होगी हमारे लिए? इंटरमिटेंट होगी, है ना। कहीं कोई आपने देखा होगा, मार्केट चले जाना, तो वहां पे कोई कोई ना कोई चाय बना हो, जैसे डॉली चाय वाला है ना, वो चाय किस तरीके से ऊपर से उछाल के मारता है, तो ये इस पे ध्यान अपने आप चला जाएगा। यानी कि कोई ऐसी रैंडम चीजें करना, या रैंडम पैटर्न कोई ऐसा सामने चल रहा है जिस पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाए, कुछ ऐसे एक्शन को देख करके, उसे बोला जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट बोलते हैं। नेमोनिक्स क्या हो जाएगा? थोड़े थोड़े इंटरवल में बार बार हो रही, इंटरमीडिएट नहीं हो रही है, सॉरी क्या लिखा है, इंटरमिनेट हो रही है, नहीं हो रही है। एग्जाम्पल समझो तुम, इरेगुलर, स्पोरेडिक है, ओकेजनल है, मतलब कि जो रेगुलर नहीं है कि बार बार हो रहा है, ये कभी कभार होता है। जैसे मान लो कि देखो ये आपकी छतरियां दिख रही हैं, यहाँ पे छाते दिख रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता रहे। ये इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर है, स्पोरेडिक है, ये ओकेजनल है। हो सकता है तूफान की वजह से हुआ, तो और जरूरी नहीं कि हर बार तूफान में सिर्फ ऐसी ही कंडीशन क्रिएट हो, तो उसे ही क्यों बोला जाता है, यानी कि जो चीज हो बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर बार ऐसी ही हो, उसे बोला जाता है, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट हम। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? पैराडोइक। पैराडोइक का मतलब जो है कि एक टाइम पीरियड के बाद फिर से वही चीज रिपीट हो, और रेगुलर हो, जो कंसिस्टेंस हो, जो कंसिस्टेंस होता है वो रेगुलरली अपने काम पर वर्क करता है, जो पैराडोइक होता है भाई। बेबीज इज क्राइंग द इंटरमिटेंट एंड द कैन अकर इज द एनी टाइम ही हो सकता है, क्योंकि जो बेबी का जो रोना होता है वो क्या होता है भाई? बच्चे का जो रोना होता है वो क्या होता है? इंटरमिटेंट होता है। क्यों भैया? उसको पता थोड़ी ना कि 1 घंटे बाद रोएगा, 15 मिनट बाद रोएगा, उसका जब मूड बनेगा तब रो देगा।
यानी कि जो बच्चे का रोना वो है, वो क्या है, इंटरमिटेंट है, इसका कुछ फिक्स नहीं है, यानी कि वो किसी भी टाइम रो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास एमोरफस। एमोरफस का मतलब क्या होता है, हैविंग नो क्लियर शेप और फॉर्म, किसी चीज की शेप और फॉर्म बिल्कुल क्लियर ना होना, समझ में नहीं आना कि भाई किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करते हैं इसको, हाउ टू शेप। अब जैसे कि ये ठीक है, एक बिल्कुल शेप समझ में आता है ना, इसके क्रिस्टलिन समझ में आते हैं कि भाई किस तरीके से बने हैं, उसके क्रिस्टल समझ में आ रहे हैं, बट ये किस तरह से डिजाइन किया गया है तो समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे आप मान लो कि ड्राइंग का एग्जाम चल रहा है भैया, आपको टीचर ने कहा कि चलो भैया हॉर्स बना के दिखाइए, अब आपने हॉर्स जो बनाया है वो एकदम लग नहीं रहा है, कुत्ता लग रहा है, एकदम कुत्ता लग रहा है, कहीं कहीं गधा लग रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है भाई, एमोरफस है, एमोरफस है, ठीक है। जो जिसमें चीजें शेप और फॉर्म उसकी क्लियर ही ना हो, तो समझ में नहीं आ रहा है। आप मुंह से बता रहे हैं भैया ये हॉर्स है, सामने वाला जो पहली बार, जो पहला उसका जो गेस्चर है, जो पहली बार वो देख रहा है, वो कह रहा है कुत्ता बनाया तुमने, तो तुम उसको कन्वे कर रहे हो कि नहीं भैया कुत्ता नहीं, ये हॉर्स है, क्यों नहीं है, तो तुम बता रहे हो ये पूछ है उसकी, ये मूछ है, ये सब कुछ बता रहे हो। यानी कि इस तरह के जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं, एमोरफस होते हैं, हैविंग नो क्लियर शेप एंड फॉर्म। आ मॉर्फ यानी कि शेप, जिसमें मॉर्फ का मतलब होता है शेप से, और आमिस नहीं है, जिसमें शेप क्लियर नहीं है, शेपलेस है, किसी का किसी चीज का शेपलेस हो जाना, फॉर्मलेस हो जाना, बगी, बगी, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनेट, डेफिनेट हो जाएगा, शेप्ड हो जाएगा, एंड डिस्टिंक्टिव हो जाएगा, एकदम अलग है, एकदम शेप है। बिकॉज ऑफ द पेंटिंग वॉज द एमोरफस, आई हैड नो आइडिया व्हाट इज रिप्रेजेंटेड, कह रहा भाई इसने इस तरीके से जो इसकी जो आर्ट थी वो कैसी भाई ये थी, मॉर्फस थी, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि भाई ये बना क्या है, ये बना क्या दिया तुमने, वो मूवी को पढ़ो ना, किसने बनाया है मुजस्मा, ठीक है। एट्यून, एट्यून का मतलब क्या होता है, टू कस्टमाइज और मॉडिफाई समथिंग टू बी अ मोर कैपेबल, किसी चीज को बढ़िया तरीके से क्या करना भाई, सेट करना, यानी कस्टमाइज करना। कस्टमाइज का मतलब समझते हो, काम बढ़ाना, जैसे मैं कह दूं तुमसे कि कस्टमाइज द म्यूजिक, तो म्यूजिक को क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो कहीं घटा रहे हो, यानी कि आप जिसको चीजों को क्या कर कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसको बोला जाता है ट्यून करना, मॉडिफाई कर सकते हो किसी चीज को, यानी कि टू कस्टमाइज एंड मॉडिफाई समथिंग टू बी मोर कैपेबल, है ना, यानी कि एक्सपीरियंस्ड है आप उसमें, एक्सपीरियंस्ड है आप, क्या है आप, एक्सपीरियंस्ड है, किसी काम में एक्सपीरियंस्ड हो जाना। ट्यून सेट करना, ट्यून सेट करना भाई, देखो जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो भी गिटार आर्टिस्ट होते हैं, वो किस तरह, आप बोल दो कोई भी सॉन्ग, तुरंत वो क्या कर देंगे, आपको तुरंत ट्यून निकाल देंगे वहां पे, याद रख लेंगे, तुरंत ट्यून निकाल देंगे वहां पे, तो आप सोचोगे थोड़ा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो क्या है भाई, एट्यून है, क्यों, क्योंकि वो कोई भी ट्यून निकाल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं किसी चीज में, अडेप्ट होते हैं, एडजस्ट होते हैं, कंफर्म होते हैं, उन्हें कंफर्म रहता है कि क्या से क्या करना है, एडजस्ट रहते हैं एकदम पूरी तरीके से, अडेप्ट रहते हैं, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक तीन तरह के वर्ड बनते हैं, एक बनता है अडेप्ट, एक बनता है अडॉप्ट, एक बनता है अडेप्ट, तो ये वाला, इन तीनों का मतलब क्या है, अडेप्ट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को, नहीं, अडॉप्ट का मतलब किसी चीज को अपनाना, ढलना अपने आप को, और इसका मतलब क्या होता है भाई, स्किलफुल होना, और ये इसका मतलब होता है, अडेप्ट भी तो स्किलफुल ही तो था यार, अडेप्ट क्या था, स्किलफुल ही था ये भी। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिसअरेंज, डिसअरेंज करना, चीजों को क्या करे, बिगाड़ दे रहे हैं आप, डिसएग्री कर रहे, रिफ्यूज कर रहे हो। द रेडियो ट्रांसमीटर वाज नॉट पिकिंग अप द व्हाट वी नीडेड, सो आई हैड टू अट्यून टिस इट टू द राइट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड है फिनिश है, सारे वर्ड फिनिश हो गए हैं, आप हमने सारे फिनिश कर लिए वर्ड। कैसी लगी क्लास आपको बताना है, सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, प्रॉपरली सारी चीजें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग बताना है। और इस क्लास में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है, बताना है कि और क्या इसमें चीज़ें ऐड करनी है और क्या इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। तो क्या करना क्या है अब, तो सेशन को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर दोबारा आपके पास वीडियो कैसे आएगी, दोबारा रेगुलरली अगर वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। कमेंट करके दिखाना कि भैया क्या इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, और क्या भैया कि इसमें क्या ज़रूरत है करने की, और लाइक तो करना ही करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है भाई, शेयर भी करना है अपने, शेयर द सेशन। जल्दी हम सॉरी ग्रामर भी स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो रखिए अपना ख्याल और मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।